वास्तव में शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए गुरु पूर्णिमा जीवन में एक बार होती है। गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष नहीं होती। प्रतिवर्ष तो बस एक स्नेह मिलन होता है, सबका मिलना जुलना हो जाता है, एक आनंद हो जाता है, पारमार्थिक कुछ गतिविधियां हो जाती हैं। शिष्य के जीवन में गुरु पूर्णिमा एक बार होती है। और शायद उस दिन जरूरी नहीं कि आषाढ़ की पूर्णिमा उस दिन हो। शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा उसी दिन होती है जिस दिन गुरु कृपा से शिष्य पूर्ण आनंद का अनुभव करता है, वो गुरु पूर्णिमा। जिस दिन शिष्य को गुरु कृपा से सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, वो गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु कृपा से अपनी आत्मा की अनुभूति शिष्य को जिस दिन हो जाती है, वो गुरु पूर्णिमा होता है। और अपने आत्मा का दर्शन हो जाने के बाद, सत्य का दर्शन हो जाने के बाद, परम सुख का अनुभव हो जाने के बाद शिष्य या कोई भी व्यक्ति वहां से न कभी हटता है, न कभी उसकी गुरु पूर्णिमा समाप्त होती है। मतलब पूर्णिमा व्यक्ति के अंतर जीवन में, अध्यात्म के मार्ग में एक बार होती है। और गुरु पूर्णिमा के बाद फिर गुरु पूर्णिमा ही रहती है। उसको हमेशा अनुभूति ऐसी होती है कि आज गुरु पूर्णिमा, प्रतिदिन उसको गुरु पूर्णिमा का आनंद होता है। फिर भी वर्ष में एक बार वो गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए जाएगा। वो एक सात्विक आनंद है कि मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, घूमना फिरना हो जाता है, एक आनंद हो जाता है। पूर्णिमा एक बार होती है जब पूर्ण का कोई अनुभव करता है, पूर्ण का जब दर्शन कर लेते हैं। और एक बात निश्चित है, अब जानते हैं हमारा कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि जिसमें गुरु की महिमा का बखान न किया। एक बात निश्चित है कि अध्यात्म में आगे बढ़ने का, अध्यात्म में उड़ान लगाने का, अध्यात्म का आनंद लेने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक स्थान पर जाने के लिए आज एक रास्ता था, फिर कुछ लोगों ने फिर नए रास्ते बना दिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां तक बात परमात्मा की है, इसमें दूसरा रास्ता कभी नहीं, न कभी हुआ है, न कभी हो सकता है। अध्यात्म में बढ़ने का मात्र यही एक उपाय होता है जिसकी जबान पर भगवान का नाम हो और आंखों में, हृदय में गुरु के चरणों का ध्यान हो। आप अपने आप बढ़ते जाओ। और जब तक ये नहीं कर पाएंगे, जबान पर नाम नहीं है भगवान का और हृदय में ध्यान नहीं है गुरु के चरणों का, जब तक ये बात नहीं बनेगी तब तक गति नहीं होगी आगे।
चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, चाहे जितने सवाल जवाब कर लो, चाहे जितने संत महात्मा को परेशान कर लो पूछ पूछ के, फिर भी गति नहीं होगी जब तक ये बात नहीं बनेगी तब तक।